राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में स्वागत है। निर्भय नाथ का आगे का भाग। निर्भय नाथ। प्रभात के समय साधकों को जो प्रेरणा होती है वह शुभ होती है। तुम जब कभी व्यवहारिक परेशानियों में उलझ जाओ तो विक्षिप्त चित्त से कोई निर्णय मत लो। प्रातःकाल जल्दी उठो, स्नान आदि के पश्चात पवित्र स्थान पर पूर्वाभिमुख होकर बैठो। फिर भगवान या गुरुदेव से जिनमें आपकी श्रद्धा हो निष्कपट भाव से प्रार्थना करो। हे प्रभु, मुझे सन्मार्ग दिखाओ, मुझे सत प्रेरणा दो। मेरी बुद्धि तो निर्णय लेने में असमर्थ है। निर्दोष भाव से की गई प्रार्थना से तुमको सही प्रेरणा मिल जाएगी। शरीर की मौत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन श्रद्धा की मौत हुई तो समझो सर्वनाश हो गया। अगर तुमने 10 साल तक भी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के आदेश अनुसार साधना की हो, फिर भी यदि तुम्हारी श्रद्धा चली गई तो वहीं पहुंच जाओगे जहां से 10 साल पहले चले थे। अपनी ही कृति से तुम गुरु को नजदीक या दूर अनुभव करते हो। ब्रह्मज्ञानी न तो किसी को दूर धकेलते हैं और न ही नजदीक लाते हैं। तुम्हारी श्रद्धा और व्यवहार ही तुम्हें उनसे नजदीक या दूर होने का एहसास कराते हैं। सद्गुरु ही जगत में तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। मित्र बनाओ तो उन्हें ही बनाओ। भाई माता पिता बनाओ तो उन्हें ही बनाओ। गुरु भक्ति तुम्हें जड़ता से चैतन्यता की ओर ले जाती है। जगत के अन्य नाते रिश्ते तुम्हें संसार में फंसाएंगे, भटकाएंगे, दुखों में पटकेंगे, स्वरूप से दूर ले जाएंगे। गुरु तुम्हें जड़ता से, दुखों से, चिंताओं से मुक्त करेंगे, तुम्हें अपने आत्म स्वरूप में ले जाएंगे। गुरु से फरियाद न करो, उनके आगे समर्पण करो। फरियाद से तुम उनसे लाभ लेने से वंचित रह जाओगे। उनका हृदय तो ऐसा निर्मल है कि जैसे उनकी भावना करोगे वैसा ही लाभ होगा। तुम उनमें दोष दृष्टि करोगे तो दोषी बनोगे, गुण ग्राहक दृष्टि करोगे तो उनके गुण तुम में आएंगे और उनको त्रिगुणातीत मानकर उनके आज्ञा के पालन में चलोगे तो स्वयं भी गुणों से एक दिन पार हो जाओगे। खबरदार, जो समय गुरु सेवन, ईश्वर भक्ति और सत्संग में लगाना है वह यदि जड़ पदार्थों में लगाया तो तुम भी जड़ी भाव को प्राप्त हो जाओगे। तुमने अपना सामर्थ्य, शक्ति, पैसा और सत्ता अपने मित्रों व संबंधियों में ही मोहवश लगाया तो याद रखो कभी न कभी तुम ठुकराए जाओगे, दुखी बनोगे और तुम्हारा पतन हो ही जाएगा। जितना हो सके जीवित सद्गुरु के सानिध्य का लाभ लो। वे तुम्हारे अहंकार को काट छांट कर तुम्हारे शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष करेंगे। उनकी वर्तमान उपस्थिति के समय ही उनसे पूरा लाभ लेने का प्रयास करो। उनका शरीर छूटने के बाद तो ठीक है, मंदिर बनते हैं और दुकानदारियां चलती हैं, तुम्हारी गड़ाई फिर नहीं हो पाएगी। अभी तो वे तुम्हारी स्वयं को शरीर मानना और दूसरों को भी शरीर मानना ऐसी परिच्छिन्न मान्यताओं को छुड़ाते हैं। बाद में कौन छुड़ाएगा? बाद में नाम तो होगा साधना का कि मैं साधना करता हूँ, परंतु मन खेल करेगा, तुम्हें उलझा देगा जैसे सदियों से उलझाता आया है। मिट्टी को कुम्हार शत्रु लगता है, पत्थर को शिल्पी शत्रु लगता है, क्योंकि वे मिट्टी और पत्थर को चोट पहुंचाते हैं। ऐसे ही गुरु भी चाहे तुम्हें शत्रु जैसे लगें, क्योंकि वे तुम्हारे देहाध्यास पर चोट करते हैं, परंतु शत्रु होते नहीं। शत्रु जैसे लगे तो तुम भी भूल कर भी उनका दामन मत छोड़ना। तुम धैर्यपूर्वक लगे रहना अपनी साधना में। वे तुम्हें कंचन की तरह तपा कर अपने स्वरूप में जगा देंगे। तुम्हारा देहाध्यास रूपी मैल धोकर स्वच्छ ब्रह्मपद में तुम्हें स्थिर कर देंगे। वे तुमसे कुछ भी लेते हुए दिखें परंतु कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि वे तो सब कुछ छोड़कर सद्गुरु बने हैं। वे लेंगे तो तुम्हारी परिच्छिन्न मान्यताएं लेंगे जो तुम्हें दीन बनाए हुए हैं। सद्गुरु मिटाते हैं, तू आनाकानी मत कर, अन्यथा तेरा परमार्थ का मार्ग लंबा हो जाएगा। तू सहयोग कर, तू उनके चरणों में मिट जा और मालिक बन, सिर दे और सिरताज बन। अपना मैं पना मिटा और मुर्शीद बन। तू अपना तुच्छ में उनको दे दे और उनके सर्वस्व का मालिक बन जा। अपने नश्वर को ठोकर मार और उनसे शाश्वत का स्वर सुन। अपने तुच्छ जीवत को त्याग दे और शिव तत्व में विश्राम कर। तुम्हारे जिस चित्त में सुखाकार, दुखाकार, द्वेषाकार वृत्तियां उठ रही हैं वह चित्त प्रकृति है और उसका प्रेरक
परमात्मा साक्षी उससे परे है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। उसमें न रहकर जब प्रकृति में भटकते हो, वृत्तियों के साथ एक हो जाते हो तो अशांत होते हो, और स्वरूप में रहकर सब करते हो तो करते हुए भी अकर्ता हो। फिर आनंद तो तुम्हारा स्वरूप ही है। जैसे सड़क पर कितने ही वाहन, कार, रिक्शा, साइकिल, बैलगाड़ी आदि चलते हैं, लेकिन अचल सड़क के आधार पर ही चलते हैं, वैसे ही तुम्हारा आत्मा अचल है। उस पर वृत्तियां चल रही हैं। जैसे सरोवर में तरंगे उठती हैं, वैसे तुम्हारे आत्मस्वरूप में ये सब वृत्तियां उठती हैं और लय होती हैं। व्यवहार में चिंता रूपी राक्षसी घुमा करती है। वह उसी को ग्रस लेती है जिसको जगत सच्चा लगता है। जिसको जगत स्वप्नवत लगता है उसे परिस्थितियां और चिंताएं कुचल नहीं सकती। एक ही मंदिर मस्जिद में क्या जाना, सारे विश्व को ही मंदिर मस्जिद बना दो। तुम ऐसा जीवन जियो कि तुम जो खाओ वह प्रसाद बन जाए, जो करो वह साधना या भक्ति बन जाए, और जो चिंतन करो वह आत्मचिंतन बन जाए। तुम जब सत्य के रास्ते पर चल पड़े हो तो व्यवहारिक कार्यों की चिंता मत करो कि वे पूरे होते हैं कि नहीं। समझो, कुछ कार्य पूरे न भी हुए तो एक दिन तो सब कुछ छोड़कर जाना ही है। यह अधूरा तो अधूरा ही है, लेकिन जिसे संसारी लोग पूरा समझते हैं वह भी अधूरा है। पूर्ण तो एक परमात्मा है, उसे जाने बिना सब जान लिया तो भी व्यर्थ है। कोई आपका अपमान या निंदा करे तो परवाह मत करो। ईश्वर को धन्यवाद दो कि तुम्हारा देहाध्यास तोड़ने के लिए उसने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है। अपमान से खिन्न मत बनो, बल्कि उस अवसर को साधना बना लो। अपमान या निंदा करने वाले आपका जितना हित करते हैं उतना प्रशंसक नहीं करते, वह सदैव याद रखो। क्या आप सुख चाहते हैं तो विषय भोग से सुख मिलेगा, यह कल्पना मन से निकाल दीजिए। उसमें बड़ी पराधीनता है। पराधीनता दुख है। भोग्य वस्तु चाहे वह कुछ भी क्यों न हो, कभी मिलेगी कभी नहीं। इंद्रियों में भोग का सामर्थ्य सदा नहीं रहेगा। मन में एक सी रुचि भी नहीं होगी। योग, वियोग, शत्रु, मित्र, कर्म, प्रकृति आदि उसमें बाधक हो सकते हैं। यदि विषय भोग में आप सुख को स्थापित कर देंगे तो निश्चय ही आपको परवश और दुखी होना पड़ेगा। सुख क्या है? सु माने सुंदर, ख माने इंद्रिय, मन, हृदय, आकाश, इनकी सुंदरता सहज स्वाभाविक है। आप सुख स्वरूप हैं, किंतु सुख की इच्छा करके उत्पात खड़ा करते हैं, अपने केंद्र से च्युत होते हैं। सुख को आमंत्रित मत कीजिए, दुख को भगाने के लिए बल प्रयोग मत कीजिए। बुद्धि में वासना रूप मलिनता लगी सी भास रही है, उसको आत्मबुद्धि के प्रकाश में लुप्त हो जाने दीजिए। आपका जीवन सुख समुद्र का तरंगायमान रूप है। सुख सूर्य का रश्मि पुंज है, सुख वायु का ही सुरभि प्रवाह है। कहीं आप अपने को अव्ययुक्त पंचभौतिक शरीर तो नहीं मान बैठे हैं? यदि ऐसा है तो आप सुखी जीवन कैसे बिता सकते हैं? शरीर के साथ जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, संयोग वियोग, हिलास विकास लगे ही रहते हैं। कोई भी अपने को शरीर मानकर कभी भयमुक्त नहीं हो सकता। निर्भयता की प्राप्ति के लिए आत्मा की शाश्वतता पर आस्था होना आवश्यक है। यह आस्था ही धर्म का स्वरूप है। जितने धार्मिक मत मजहब हैं उनका मूल आधार देह अतिरिक्त आत्मा पर आस्था है। आप बुद्धि के द्वारा न समझ सकें तब भी आत्मा के नित्य अस्तित्व पर आस्था कीजिए। मृत्यु का भय त्याग दीजिए, अपने नित्य आत्मा में स्थित रहिए और कार्य कीजिए। आपके जीवन में धर्म प्रवेश करेगा और प्रतिष्ठित होगा। बुद्धि की निर्मलता और विवेक का प्रकाश आने पर आपका अंतःकरण मुस्कुराएगा और बाह्य जीवन भी सुखी हो जाएगा। तुम अपने को भूलकर दीनहीन हो रहे हो। जिस प्रकार पशु रस्सी से बंधकर दीनहीन हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जिस्म की खुदी में पड़कर देह के कीचड़ में फंसकर दीनहीन हो जाता है। साधना का मतलब स्वर्ग प्राप्ति नहीं, बल्कि अपने आप तक पहुंचना है। ऐसी मृत्यु को लाना है जिससे फिर मृत्यु न हो। ईश्वर को सब कुछ सौंप दो। समर्पण की भावना में बल आने दो। उस ईश्वर को भी कुछ काम करने दो। कमजोरी को दूर करो। यही साधना है जो अमृत में डुबा देती है, मनुष्य को अमर बना देती है। उस अमृत में डूबकर वह अपनी खुदी की मैं को खो देता है और असली मैं को पहचान लेता है। जीव खो जाता है, शिव स्वरूप प्रकट हो जाता है।
तुम महान हो, अपनी महानता को संभालो। तब तक दुख की रात नहीं कटेगी जब तक आत्मविश्वास से अहम ब्रह्मास्मि न कह पाओगे। इस वास्तविकता को भूलकर अंधकार में ठोकरें खा रहे हो। आत्म प्रकाश को भूल जाने से ही काम, क्रोध, लोभ आदि चोर आपके पीछे लगे हैं। अंधेरे में प्रकाश करो, चोर अपने आप भाग जाएंगे। हिमालय की तरह दृढ़ होकर अपनी रुकावटों को काटो। यह विश्वास रखो कि जो सोचूंगा वही हो जाएगा। सत्य संकल्प आत्मा तुम्हारे साथ है। नहीं नहीं, तुम ही सत्य संकल्प आत्मा हो। उठो, अपनी शक्ति को पहचानो। तमाम शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। यह ख्याल न करो कि तमाम चीज़ें पहले इकट्ठी हों, बाद में मैं आगे बढ़ूं, बल्कि दृढ़ संकल्प करो अपने परम लक्ष्य को हासिल करने का। चीज़ें अपने आप तुम्हारे कदम चूमेंगी। सोचो कि तुम ताकत के तूफान हो, वह चश्मा हो जिससे तमाम नदियों का जल मिलता है। जो आत्मशक्ति पर विश्वास करता है वह स्वावलंबी और निर्भय होता है। इससे आगे का भाग मेरी अगली वीडियो में अवश्य सुने। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।